हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स टर्म 1 के लिए हम ये आज कर रहे हैं रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, यहाँ दो तरह के नंबर की बात की है, कंपोजिट नंबर और उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। यानी इसको अगर हम समझें मोटे मोटे तौर पर तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई कंपोजिट नंबर लेता हूँ, सपोज लेट इट बी x, है ना, और यहाँ प्राइम नंबर सपोज p1 है ना, बहुत सारे नंबर्स का ये प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स इसमें हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो बस ये आपकी स्टेटमेंट है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस बात का यहाँ ध्यान रखें कि जो P1 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, उससे बड़ा फिर P2 आएगा, उससे बड़ा फिर P3 आएगा। इस तरह से जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं उसको आप इस तरह से ऑर्डर में लिखें। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अगर हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 है ना, 5 6, तो इन्हीं में से कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, है ना, ओनली टू फैक्टर्स। अगर सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं उसके तो वो प्राइम नंबर कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर अगर नंबर लें 2, तो 2 के हम फैक्टर बनाएंगे 1 इंटू 2, दो ही फैक्टर्स हैं। इस तरीके से 3 आप लेंगे, इसके भी दो ही फैक्टर होंगे 1 इंटू 3, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। और 5 को आप लोगे, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे 1/5। ठीक है, तो इस तरह के और भी नंबर हैं। और दूसरी तरफ इसका जो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना, यानी उसके अगर दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसको आप डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर आप भूल चुके हैं तो ये एक बार फीलिंग आनी चाहिए आपको। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर समझ में नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये है आपके कंपोजिट नंबर, दो से ज़्यादा फैक्टर। जैसे हमने यहाँ 4 छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था? इसके फैक्टर आप बनाओगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 3 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से 6 को आप लोगे तो इसको भी आप फैक्टर बनाओगे तो इस तरह से फैक्टर बनेंगे। ठीक, और आप कोई और नंबर लें, 8 ले लेते हैं, तो 8 हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके तो आपके 4 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। तो दो से ज़्यादा अगर हैं तो वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर यही इसी बारे में बात कर रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिखें। देखिए यहाँ पर जो कंपोजिट नंबर लिखे हुए हैं 4 6 8, इसके जब आप फैक्टर बनाते हैं तो उन फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर ही आते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपके प्राइम नंबर हैं जिसके। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे प्राइम नंबर, और ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर होंगे, सारे तो हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसके अंदर 1 रहा, जो 1 कहाँ, ना वो इसके अंदर आया ना इसके अंदर आया। तो 1 जो है वो ना तो आपका कंपोजिट होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम होता है और ना ही ये कंपोजिट होता है। ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखें एक नंबर में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलिए, तो ये प्राइम और कंपोजिट था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और हमने जो ये पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दरअसल हम इसको पहले भी यूज़ कर चुके हैं छोटी क्लास में। और वहाँ कहाँ पर यूज़ किया था? आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते थे प्राइम, एक ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हाँ, ये मेथड हम पढ़ते हैं। और ये कहाँ पढ़ते हैं? एक ये स्पेशल मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका यूज़ हम करते हैं टू फाइंड HCF एंड LCM। आपको याद आया होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको फाइंड करने के लिए हम एक मेथड ये हुआ करता था, इसको बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसी के अंदर दरअसल ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ होता है, जहाँ पर हम किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें 6 एंड आई थिंक 20, इन दोनों का LCM और HCF पूछा है। 2 नंबर दिए होंगे, उसी का आप LCM निकालते हो, HCF निकालते हो, 2 से ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में भी आपको ये दिया हुआ है। तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे 6 के, तो यहाँ पर क्या बनाओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी ये आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करोगे तो बनेगा 2 इंटू 3। ठीक है, इसको हम पावर में लिखते हैं। देखिए
जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल है वो पावर में आपको फैक्टर्स लिखने होंगे, तभी हम इसको अप्लाई कर पाते हैं। अब 20 है, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाएंगे तो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो ये पावर में लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी यहाँ हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पर हम यूज़ किया करते थे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको और फर्दर सीखना है कि हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, अगर हमें निकालना है HCF, ठीक है, इन दो नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप कॉमन फैक्टर डिसाइड कीजिए, जैसे इसके अंदर 2 इसके अंदर आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ आपने 2 लिख लिया। और ये अगर हाईएस्ट है तो यहाँ आप ध्यान दो इसके अपोजिट वर्ड पर, यानी लोवेस्ट, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर की। तो जो हमने कॉमन लिया उसकी लोवेस्ट पावर है 1, तो HCF आपका हो गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। LCM में आप जितने भी मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, यानी यहाँ पर मल्टीपल लिख लीजिए आप सारे जो भी हैं, यानी हमने 2 एज ए मल्टीपल है, 3 एज ए मल्टीपल है, 5 एज ए मल्टीपल है। और अगर ये लीस्ट का मतलब है, लीस्ट का मतलब कम, और इसका अपोजिट सोचो आप, तो वो हो जाएगा आपका हाईएस्ट। तो आपको दोनों ही केस में अपोजिट वर्ड यूज़ करना है फॉर पावर, ठीक है। तो 2 की पावर जो हाईएस्ट है वो 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो जाएगा 2 2 जा 4, 12, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये HCF और LCM निकालने का तरीका था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हम बात खत्म हो गई। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप इस LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 60 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 120। और आप जो दो नंबर दिए गए हैं जिनका हमने HCF और LCM निकाला है, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका आ रहा है 120। तो ऐसा आप कोई भी दो नंबर ले लें, यही चीज़ होती। क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। कहने का मतलब है कि HCF जनरल में अगर लिखूँ इसको फॉर सम टू एनी जनरल नंबर AB, तो HCF ऑफ दिस 2 नंबर AB, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें LCM ऑफ द सेम 2 नंबर AB, ठीक है। तो ये रूल बन जाएगा, देखिए आपका, दैट इज़ इक्वल टू A इंटू B। तो ये भी एक आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो याद रखना है, ठीक। चलिए आगे हम करते हैं 2 एग्जाम्पल और, जिसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे अभी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ NCERT, इसमें आपसे पूछा है कि 96 एंड 404, ये 2 नंबर आपको दिए हैं, और आपसे पूछा है कि इसका HCF बताएं। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये तो हमें आता है, हम निकाल लेंगे। और दूसरा हमें बताना है LCM, ठीक है ना। अब उसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन है, हम इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कंसेप्ट आपके यूज़ हो जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे, तो उसको हम लेंगे 2, फिर 2 48, फिर 2 24, फिर 2 फिर 12, फिर 2 फिर 6, फिर 2 फिर 3। तो इस तरह से हम फैक्टर बना सकते हो। मैं स्पीड से बना रहा हूँ, आप ऐसे साइड में रफली बनाकर देख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। उसके बाद आपका दूसरा 404, तो इसके बनाएंगे 2, तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101 हो जाएगा, 101 प्राइम नंबर होता है, तो इसको भी हम पावर में जरूर लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1, ठीक है। तो पावर में लिखने से होगा कि हम HCF लिख सकते हैं। HCF का कैसे लिखेंगे, हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों में आ रहा है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और ये हाईएस्ट है तो लोवेस्ट पावर देखेंगे, लोवेस्ट पावर 2 ही है, तो ये आपका हो जाएगा इसका HCF 4, ठीक है। अब LCM भी निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यूज़ करेंगे हम उस रिलेशन को। तो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है आपका LCM है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू B नंबर और उन 2 नंबर का HCF जो आपने लिया। तो ये हम इस रूल का यहाँ पर यूज़ कर LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें A और B दोनों नंबर दिए हैं और उसका HCF हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया है, ठीक। तो ये LCM हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड है LCM। तो A इंटू B हमारे पास क्या है, 9 6 इंटू 404, और यहाँ पर हमारा ये कितना आया 4, ठीक है। ये आप कर दो तो हो जाएगा 101, इसको मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 9696, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस मेथड का भी यहाँ पर यूज़ कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें आपको 3 नंबर दिए हुए, एक है 6, एक है 72 और एक है आपका दिस इज़ योर 120, ठीक है। अब 2 की जगह 3 नंबर हो तो क्या करें, तब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे और HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो रूल है आपका 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं आप A इंटू B इंटू C कर दें और ऐसा निकालें, ऐसा हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 3 नंबर के लिए रूल नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है हमें, और हमें यहाँ निकालने होंगे सभी के प्राइम फैक्टर। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं और हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 2 × 3, ठीक है, यानी 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। ये सिंपल हो गया। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा आपका 36, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 18, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 9, उसके बाद 3 × 3, ठीक है। तो पावर में लिखूँगा कैसे, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ओके, इसको 2 से डिवाइड किया 60 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आया, फिर 3 × 5 कर दूंगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक। तो पहला हम पावर में सभी लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, HCF लिखते हैं और जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो देखेंगे। तो पावर वालों में देखो आप, पहले देखो 2 इसके अंदर है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 सभी में है, तो ये आपका हो गया कॉमन। उसके बाद कोई और फैक्टर कॉमन है क्या, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 इसमें भी है, सभी में होना चाहिए तभी वो कॉमन होगा, ठीक है। तो 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी आ गया। अभी हाईएस्ट वर्ड आता तो लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर जो है इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो आपका 6 जो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 इसका आंसर आ गया HCF। LCM भी इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये वाला रूल लगाएंगे। तो उसका तरीका क्या है, सारे फैक्टर लिख लो आप, 2 है ना, 3 और 5, ये 3 फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, और ये लीस्ट है तो आप हाईएस्ट पावर लो। तो 2 की हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है मेरे को 3, और 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और इसकी पावर तो 1 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 9 और ये 45, तो ये हो जाएगा 40, 4 8 32, तो 360, ठीक। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए और हमें उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बनाने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ हमारे सामने है 140, ठीक है। तो 140 पहला आपका नंबर है 140, ठीक है। अब यहाँ साथ में आप देख रहे हो ये भी लिखा हुआ, ये क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो जितने मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए सारे प्राइम नंबर्स हैं अप टू 23 तक। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन स्पीड से करना है तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, तो हमारे पास जितने भी फैक्टर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, यानी हमें प्राइम नंबर से ही उनको डिवाइड करना होगा बेसिकली। तो वो किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साथ साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका काम जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। जैसे ये 140 है, तो यहाँ पर 140 है, तो मैं इसके अगर फैक्टर बनाऊँ तो पहला फैक्टर हो जाएगा 2, तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या मतलब है, जैसे मैं 140 को यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो पहले 2 से करूँगा तो ये आ गया 7, फिर 2 से करूँगा तो आ गया 35, अब करूँगा 5 से तो आ जाएगा 7, फिर 7 से करूँगा तो 1। तो मैं एक ऑर्डर में जा रहा हूँ, पहले 2 ले रहा हूँ, फिर मैंने 3 छोड़ दिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर आपको मालूम करना है कि किस किस चीज़ से आप डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे, उसी को हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर आ रहे हैं इसके 2 2 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 7, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यार रफ वर्क में इसको इस तरह से करेंगे, लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि 2 से डिवाइड हो रहा था या 3 से नहीं हो रहा, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो वो कैसा समझना, वो मैं यहाँ एक एक करके आपको बता देता हूँ। अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से डिसाइड करेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, इसी ऑर्डर में आप जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर इवन है या ऑड, इवन है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब तक इवन आता रहेगा जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा। अगर इवन से अब ऑड आ गया तो अब आप देखेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए उसका, 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स, है ना, सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। इस तरीके से 5 भी सिंपल है, इसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर। तो ये देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपका 5 से होगा या नहीं होगा। तो पहले 3 तो बहुत ही सिंपल होते हैं। 7 है तो 7 का जब आएगा, चलिए मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इसका मतलब क्या होता है इसका। मैं यहाँ एक इस तरह से सिंबल बना रहा हूँ, ये -2, तो मैं उसको समझाऊंगा ये होता क्या है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, तो ये लेंगे आप, सम ले लेंगे, उसमें माइनस करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। अगर आपका आंसर में 0 आया या 11 का मल्टीपल आया तब तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा अभी ये होगा क्या।
यहाँ पर ये होता है +4, ठीक है, यहाँ पर ये होता है -5, यहाँ पर ये होता है +2 और यहाँ पर ये होता है +7, ठीक है। तो ये एक एक करके आपको सारा समझ में आ जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए पहला तो मैंने यहाँ कर ही दिया, अब दूसरा हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा नंबर। दूसरा हमारा नंबर है 156, ठीक है, यही नंबर है, देख लें आप 156। ओके, तो इसको जब हम यहाँ करेंगे 156 छोटा सा नंबर है, तो देखिए इवन नंबर है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 7 और ये हो गया आपका 8। फिर अभी भी इवन है तो 2 से ही करेंगे, 3 9। अब ये ऑड आ गया तो आप सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 12 आ रहा है और वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो इसको 3 से ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको चेक किया हमने तो ये हो गया 1 3, ठीक है। उसके बाद 13 तो आपका प्राइम नंबर होता है तो ये किसी और से होगा ही नहीं, तो अपने आप से होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो ये रफ वर्क में आप साइड में इस तरह से कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास नंबर है, दिस नंबर इज 3825, 3825। चलिए इसको देखते हैं अब। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको, 3825 साथ साथ आप करें। तो पहले हम 2 से डिसाइड करेंगे, इवन नहीं है तो नहीं होगा। अब 3 से चेक करने के लिए इनको ऐड कर देंगे, 3 और 8 11 + 2 13 + 5 18। 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से आप इसको ट्राई करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 3 5 जा, ठीक है। अब दोबारा से आप करें, फिर 3 से चेक करें, तो अब भी ये 15 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 2 और 5 अब करें, अब ये हो जाता है 11, अब नहीं होगा तो अब जाएंगे हम 5 पर। 5 से हो जाएगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए, तो देखिए 5 से हो जाएगा। 8 और ये 5, अब भी 5 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। तो ये आपका प्राइम नंबर आ गया, इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 तक पहुँच चुके हैं। अभी हमारे पास 2 पार्ट और इसके बाकी, और ये हमारा नंबर है 5005। चलिए अब इसको देखते हैं। तो जब हम करेंगे इसको 5005 को, तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आएगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करेंगे तो 500 को ऐड करेंगे 10 आएगा। 10 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से भी नहीं होगा। अब 5 है इसके यूनिट प्लेस पर, तो 5 से कर दीजिए, तो 1001। अच्छा, अब 5 से भी ये नहीं होगा क्योंकि 2 आ गया इसका, ठीक है। तो आप 7 पर ट्राई करेंगे, वापस नहीं आना, अब आपको आगे ही पढ़ना है 7। अब 7 के लिए जो मैंने ये लिखा था, अब मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। हम इस नंबर को चेक कर रहे हैं तो इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, 101 पर। तो हम पहले डिजिट लिख लेंगे, आखिरी डिजिट छोड़ देंगे। अब इसका काम होगा, यहाँ पर माइनस आएगा और 2 से इस लास्ट डिजिट को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब नंबर कितना आ जाएगा, ये नंबर आएगा आपका 98, ठीक है। अब आप इसको देखो कि यार नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है ना, छोटा नंबर है, मैं चेक कर सकता हूँ। अगर आपसे चेक नहीं हो रहा तो इसको फर्दर आप ये रूल फिर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 9 - 2 × 8, ठीक है। फिर लगा सकते हैं आप इसको, तो 9 - 16 तो -7 आ गया, ये डिवाइड हो रहा है देखिए 7 से। तो मैं इसको 7 से ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। 7 1 जा 7, तो यहाँ आ गया 30, 7 4 जा और ये 7 3 जा, ठीक है। उसके बाद अब 7 के बाद 11। अच्छा 11 को देखो आप, अब 11 किस लिए चेक कर रहा हूँ मैं, 143 पर 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, इससे होगा कि नहीं होगा। तरीका क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पर ये है और एक ये है, यानी 1 + 3 किया, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो एक ही है और वो है 4। तो यहाँ कितना आ रहा है देखिए, 4 - 4 आ रहा है 0। तो यहाँ क्या आता है, 0 आया, 11 का मल्टीप्लाई तो इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 करेंगे तो 11 बन जाए 11, 3 हो गया 33, तो 11 3 जा 33। तो ये देखिए हो गया, ठीक है। 11 तक अब आप सीख गए, तो इसके फैक्टर भी आपने बना लिए। ये हो गया 5 × 7 × 11 × 13। ओके, चलिए अब अगला नंबर जो कि है लास्ट नंबर, देखते हैं उसमें क्या आता है 5th में, और ये नंबर है हमारे पास 7429। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ओके, ये है हमारा नंबर 7429। चलिए इसको देखते हैं। तो 7429, चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम वही नंबर 1 से, यानी नंबर 1 मतलब पहला नंबर 2। तो ऑड नंबर है, नहीं होगा, आप ऐड कर लो सभी को।
तो 11 और 13 और 13 22, ये भी नहीं होता, ठीक है। 5 है तो 5 0 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा। 7 है, 7 का मैंने आपको रूल बताया था, तो चलिए दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं 7 के रूल की। 7 4 2, यहाँ माइनस करेंगे और 2 से इसको ऐसा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 2 माइनस 18, ठीक है जी। तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 आया, 3 हो गया, 3 में 7 गया तो 2 आया, 7 24 हो गया। नंबर छोटा हो गया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये 7 का रूल हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, ओके। चलिए अब इसके बाद हम इसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, 7 2 और माइनस 2 इंटू 4 कर दिया तो हो जाएगा 72, और ये माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 2 गया तो 6 और उसको माइनस करेंगे तो 64 हो गया। 64, तो 64 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो क्या हमने सही लगाया, 7429 742, और यहाँ पर माइनस 2 कर दिया आपने, 18 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका दिस, ठीक है। उसके बाद हमने फिर दोबारा लगाया तो 7228 आया, तो यार ठीक है नहीं हो रहा, यानी 7 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता। अब 11 चेक करेंगे, 11 को, तो इसको दोनों को ऐड करो तो हो गया आपका 9, इन दोनों को ऐड करो तो हो गया -13, तो -2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो 11 भी कैंसिल। चलिए अब आ गया हमारा 13, फर्स्ट टाइम 13 का यूज़ देखते हैं होगा या नहीं होगा। उसमें +4 है, जैसे -2 है बिल्कुल सेम इस तरह से आप +4 समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अप्लाई करके देखते हैं, समझ में आएगा। इन 13 का हम यूज़ कर रहे हैं, 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 7 4 2 9, क्या करेंगे 7 4 2 लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर +4 है ना, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो नंबर क्या हो जाएगा 7 4 2, और ये हो गया आपका 36, तो ये हो जाएगा 780 हो गया। और 13 से ये बिल्कुल भी नहीं जाता, 7 क्योंकि 78 मान के चलो ना इसको, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इससे भी नहीं करेंगे। चलिए डिविजिबिलिटी भी चेक हो गई। अब आएंगे 17 के ऊपर, 17 का चेक करेंगे, उसमें है आपका -5, यानी 7429 में लगाएंगे इस रूल को, 742 और -5, यानी 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को, ठीक है, और माइनस कर देंगे, तो 742 और ये कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 697। अभी भी पता नहीं चल रहा, दोबारा लगा दो कोई बात नहीं। 69 - 5 × 7, ओके, तो हो जाएगा 69 - 35, तो ये हो गया 34, बिल्कुल 17 से डिवाइड होता है भाई 34, यानी ये रूल काम कर जाएगा आपका। आप 17 से कर सकते हो, देखो हेल्प मिल गया। तो इस तरह से आप करते जाएं, बड़े से बड़ा नंबर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 68, और 7 3 जा 51, और 119 बचेगा, तो वो हो जाएगा 17 7 जा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर रूल को फिर दोबारा 17 के लिए चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, देखो, ठीक है। 17 के लिए चेक करना है तो 4 3 7 पर लगाना है आपका, तो 4 3 - 5 × 7 करेंगे, तो 4 3 ये हो जाएगा -35, तो कितना बच रहा है 8 बच रहा है, नहीं होगा भाई, 17 से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम जाएंगे 19 के ऊपर। 19 का रूल क्या है, +2 का, इसके लिए लगाना है, तो 4 3 7, 19 का रूल लगाएंगे तो 4 3 + 2 लगाएंगे, तो 2 × 7 लगा दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 4 3 + 14, तो कितना हो जाएगा 5 and 7 हो जाएगा 57। तो ये 19 से 19 3 जा 57 होता है, यानी रूल काम कर गया। 19 से आप इसको कर दो, 19 2 जा, और फिर हो जाएगा 19 3 जा 57, तो ये 23। देखिए बहुत मेहनत के बाद हमें इसका प्राइम फैक्टर मिल गए, 17 19 and 23। बहुत एंड में इसके प्राइम क्या था, छुपे हुए थे। तो ये हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी समझ लिया, जो आपका कारगर होगा किसी भी बड़े से बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने में, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू टू स्पीड अप योर कैलकुलेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर हैं और ये हमें वेरीफाई भी करना है साथ साथ। तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए पहले वाले केस में, फर्स्ट पार्ट में 26 and 91। सबसे पहले हम इसको 26 के फैक्टर बनाएंगे, तो ये जाएगा 2 × 13, ठीक है जी। तो 2 की पावर 1 × 13 की पावर 1, पावर में लिखेंगे, ठीक है, पावर में ज़रूर लिखें आप। 91 है तो ये जाएगा आपका 7 × 13, ठीक है। तो छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको टेबल याद है। 20 तक टेबल होना याद होना बहुत मस्ट है।
ठीक है, तो HCF निकालें। अब हम सीख ही चुके हैं, तो पहले कॉमन देखेंगे। तो देखिए कॉमन अब आप आ रहा है 13, तो 13 कॉमन आ रहा है और लोवेस्ट पावर 1 है, तो 13 जो है इसका HCF हो जाएगा। 13 जो है HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा? LCM में आप सारे फैक्टर लिख लीजिए, 2 और 7 और 13, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई भी करना है, यानी HCF और इंटू LCM को मल्टीप्लाई कर देखो, यानी 13 इंटू 182 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम साथ साथ कर लेते हैं इसको, 182 और 13, तो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 8 एंड 1, तो 6 6 और ये जाएगा 13 और ये 2, तो ये आ रहा है आपका 2366। हटा दो इसको, ठीक है। ये रफ में आप करके रखें। उसके बाद जो दो नंबर दिए हैं आपके पास 26 और 91, उसको भी करके देख लीजिए। चलिए यहाँ कर लेते हैं 91 एंड 26, तो 6 1 जा 6 एंड ये हो जाएगा आपका ओके 54, सॉरी, ठीक है। तो 2 और ये हो गया आपका 18, तो हो जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे इसको, 2 तो लिखेंगे इसके नीचे और ये हो जाएगा 18, इस तरह से होगा 6 6 और ये हो जाएगा 3 एंड 2, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो दिस इज 2366, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस HCF इंटू LCM इस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर हमें दिया हुआ 26 इंटू 91। तो इस केस के लिए प्रूफ हो जाता है और सभी के लिए प्रूफ होता है जनरली है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दो अलग नंबर दिए हुए हैं, 510 है ना एंड 92 दिया हुआ है। तो इसके हम 510 के फैक्टर बनाए पहले, तो 2 हो गया। तो यहाँ बनाते हैं, चलिए 510। आप सोचोगे किस तरह से मैंने लिख दिया, तो हो जाएगा 255, ठीक है। अभी 3 से हो जाएगा, 3 से जाएगा, सब मैंने करके देख लिया, 12 आ रहा है, ठीक। तो 3 8 जा एंड 3 5 जा। अब ये जाएगा 5 से, तो हो जाएगा देखें, ठीक है। ये आपके फैक्टर आ गए। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। पावर लिखनी लिख लो 1 1 सबकी, ठीक। चलिए इसको हटा दो। अब दूसरा नंबर है हमारा 92, तो इसको तो मैं मुँह ज़बानी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 46 का आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 23 और 23 रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया। तो इसके पावर में लिख लो आप 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब हम HCF लिख देते हैं। पावर में लिखा है तो हमारे लिए आसान होता है कि हम कॉमन देख लें पहले नंबर क्या आ रहा है। तो 2 तो आ रहा है, देखो 2 तो दिखाई दे रहा है, कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। लोवेस्ट पावर 1 है, तो इसका HCF हो गया 2। LCM भी लिख लेते हैं। LCM में सारे फैक्टर लिख लीजिए आप। 2 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, 17 यूज़ हो रहा है और 23 भी यूज़ हो रहा है। और इसकी हाईएस्ट पावर सबकी 111 ही है, नहीं इसकी पावर 2 आ रही है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है। तो ये जाएगा आपके पास 4 है ना, 12 और 12 5 जा 60 और ये 17 इंटू 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले। 23 को और 17 को मल्टीप्लाई करें, 21 16 23 193 और इसको 6 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, 6 23, तो ये जाएगा 2 3 4 6 और 1 0, ठीक है। जैसे सामने कर लिया हमने कैलकुलेट। अब वेरिफिकेशन करेंगे, यानी HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो। HCF 2 है और ये हमारा LCM 60, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 आएगा और ये 8 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हुआ HCF और LCM। नंबर देखो क्या हमारे 510 इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं। तो 92 और 51 से कर लो आप इसको, तो 92 10 40 2964 है ना, तो 4 6 9 2 और 1 0 लगा देंगे। देखेंगे दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं। बस हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी प्रूफ कर दिया हमने कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर दैट इज 510 एंड 92, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ओके, चलिए लास्ट पार्ट इसका वो भी मैं करके दे देता हूँ आपको। ये मैं यहाँ नोट इसको रब कर रहा हूँ और थर्ड पार्ट हम करते हैं। इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, तो आप इसको पॉज कर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थर्ड पार्ट में नंबर आपको दिए हुए हैं, 2 नंबर थर्ड पार्ट में आपको नंबर दिए हुए हैं। एक तो है 336 एंड 54। चलिए 336 के फैक्टर बना लीजिए आप। 336 फैक्टर बनाते हैं, पहले 2 से करेंगे 168, ओके, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 4, फिर 2 से करेंगे
4 2 फिर 2 से करेंगे, 2 1 फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा, मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। उसके बाद है 54, तो 2 से करो डिवाइड, 27 को 3 से करो, फिर 3 से करो और फिर 3 से करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 3। तो अब HCF कैसे लिखेंगे? HCF कॉमन फैक्टर देख लो आप, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है तो 2 लिख लिया, 3 भी है यहाँ पर, 3 भी, ये भी कॉमन है तो 3 भी लिख लिया। लोवेस्ट पावर देख लो, इसकी लोवेस्ट पावर 1, इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 6। और LCM में सारे फैक्टर लिख लो, 2 3 और 7 है ना, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये 27 हो जाएगा, 27 × 7, ठीक है। ओके, तो 2 की पावर ये हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यह हो गया। उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करें, 48 तो 3 5 11 9 8 1 4 12 का 2 लगा 1 2 3024, तो 3024 ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी हमारा 6 आ रहा है और 3024 आ रहा है, 24 12 और 14 और 18, ये आ रहा है आपका 18144, ठीक है। अब दोनों नंबर जो आपको दे रही है 336 × 54, इसको चेक कर लीजिए, आप इसको हटा दीजिए। हमारा नंबर है आपका 336 और 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 12 2 14 12 12 और 1 13 5 6 30, 3 हो गया यहाँ पर, 18 18 और 3 18 और 3 21, तो 2 आ गया, और 5 3 15 3 18, सॉरी एक बार दोबारा देखेंगे, 5 6 30 3 5 3 15 15 और 3 18 1 5 3 15 15 और 1 16 4 4 11 8 1, ओके वेरी गुड। तो 18144, तो देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें लिख सकते हैं इसके लिए भी कि हैंस HCF × LCM इज इक्वल टू 336 × 54। तो देखा, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। This is your question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो चलिए हम पहले निकालते हैं 12 का। तो 12 का फैक्टर बनाएंगे आप, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 15 के आप बनाओगे तो हो जाएगा 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, और 21 के बनाओगे तो हो जाएगा 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF निकालेंगे तो कॉमन नंबर देखो, आप देखो 3 इधर है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो कॉमन आ गया। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर देखोगे 1, तो आपका HCF 3 आ गया। उसके बाद आप लोगे LCM। तो LCM में क्या करोगे, सारे फैक्टर लिखो, 2 यहाँ पर यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है, 5 यूज़ हुआ है, 7 यूज़ हुआ है। पावर जो है सिर्फ इसकी 2 है, बाकी सबकी पावर 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई हो जाएगा आपका 4 12 एंड 60, और ये 7, तो हो जाएगा 420, ठीक। बस इसके अंदर कोई रिलेशन यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे A 2 नंबर के लिए होता है, इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरे पार्ट में आपको जो नंबर दिए हैं वो है 17 19 एंड 29, ठीक है। देखिए 17 है, 19 है, 29 है, ये देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 फैक्टर ही आएंगे, है ना, एक और अपने आप में, ठीक। तो ऐसे का जब आपके पास जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हों, तो उसका HCF क्या होगा, इसमें सिर्फ देखिए 1 ही कॉमन, तो वो हमेशा 1 आता है। और LCM लेंगे आप तो सबका नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 17 × 19 × 29, तो इसका मल्टीप्लाई कर आप लिख देंगे जो भी नंबर आ रहा है, तो वो आपका इसका LCM हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर जो है ये नंबर है 23, ठीक है, 23। 19 भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। LCM तो आपका तब भी वही रहेगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ही 23 रखेंगे, तो यार 11339, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। चलिए इसका लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, उसके अंदर 3 नंबर, फिर अगेन 3 नंबर दिए हुए, एक दिया हुआ आपका 8, एक 9 दिया हुआ और एक 25 दिया हुआ। इसका आप LCM और HCF निकालें।
तो फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3, देखिए सिंपल से बन रहा है। और 9 को बनाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 25 को बनाएंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप SCF लिख सकते हैं। SCF में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं मतलब सब में 1 1 आप ले सकते हो, तो SCF आपका 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 8 × 9 × 25, ठीक है, तीनों को आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 72 हो गया, और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 72 × 25 तो हो गया 10, 36, 4, 0, 0, 8, 1, तो ये आ रहा है 1800। तो ये आपका LCM हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है जिसमें आपको SCF दिया हुआ है, इन दो नंबर का 9 है और उसका LCM आपको बताना है। तो बहुत सिंपल रूल के ऊपर ये बेस्ड है। तो अगर हमें LCM निकला है तो LCM इसका हम कैसे लिखेंगे, तो LCM ऑफ 306 और 657 वो हो जाएगा आपका नंबर इटसेल्फ, दैट उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 657, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो हमें SCF दिया हुआ ऑफ दिस नंबर 306 एंड 657, बस इतना लिखना है। तो दिस इज़ 306 × 657 डिवाइडेड बाय कितना नंबर दिया हुआ, 9 दिया हुआ, ठीक है। पहले 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा, तो 34 और 657 को मल्टीप्लाई करना है। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 22 2 24 2 26 21 15 15 और 2 17 1 18 और 19, तो कितना आ जाएगा 8 3 3 2 और 2, तो ये आपका नंबर आ रहा है 2 2 3 3 8। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर LCM ऑफ 306 एंड 657। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ये जो 6 की पावर n है, क्या ये कभी 0 पर ख़त्म होगा, यानी इसकी यूनिट प्लेस पर कभी 0 आएगा या नहीं आएगा। देखिए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए उसके अंदर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबरों का होना ज़रूरी है, और वो है 2 एंड 5। जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमेशा पीछे यूनिट प्लेस पर एक 0 प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो अगर हम देखें 6 की पावर n में, है ना, तो इसके हम फैक्टर बनाएं, 6 के ही फैक्टर बनाएंगे क्योंकि यही नंबर है, तो हम इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, जिसकी पावर n हो जाएगी, यानी ये लिखा जा सकता है 2 की पावर n, है ना, और 3 की पावर n। तो यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। तो दिस नेवर एंड विथ 0 एट यूनिट प्लेस, कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका रीज़न आप लिख लें ना, ये लिखना ज़रूरी है, बिकॉज इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स, इट मस्ट हैव 2 एंड 5 दोनों का होना जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा, बोथ एज प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर में ये 2 और 5 का होना ज़रूरी है, तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई इतना आंसर था इसका, नोट कर लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन और हैं वो हम करते हैं। तो ध्यान से देखिए 2 नंबर को, पहले इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस है, तो ओवरऑल आप इसको देखें तो ये सिर्फ सिंगल एक टर्म ये हो गई और एक ये टर्म है, 2 टर्म है यहाँ पर, ठीक। इन 2 टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ रह जाएगा 7 एंड 2 11, 13 कॉमन चला गया, तो यहाँ 13 कॉमन चला गया, तो ये हो गया 1। तो ये क्या आता है देखिए 13, और ये जाएगा 77 + 1 78, यानी ये आपका हो जाएगा 13 × 78। तो इसको अगर फर्दर आप फैक्टर बना सकते हैं, 13 प्राइम नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, इसके और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको और आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 9, 2 से अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 9, तो फिर इसको 3 से करेंगे और फिर इसको 13 से करेंगे, तो इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है ना। अब इसका रीज़न आप दे सकते हो, इट इज़ composite as it have more than 2 factors, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तभी तो वो कंपोजिट होता है। तो ये है इसका रीज़न, और यही रीज़न आपका उसका भी होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर भी आप गौर से देखेंगे तो एक ये सिंगल टर्म है और ये एक टर्म ये है, यानी 2 ही टर्म है यहाँ पर ये।
तो इसमें से भी आप देख सकते हैं कॉमन है 5 दोनों ही टर्म्स में, और यहाँ पर आपका है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और +1। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 5 × कर सकते हैं इसको, तो जाएगा 42 और ये 12 और 2 24 प्लस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये 72 हो गया और ये 12 हो गया, 12 2 24 हो गया, ठीक है, +1 आ गया यहाँ पर, ऐसे लिख लें इसको। तो 5 × अब 42 और 24 ना, तो 5 तो कॉमन ले लिया, तो इसको हम यहाँ करते हैं 42 और 24, तो हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 4, ये हो गया 8, तो 8 0 और 0 0 0 8 और एक ऐड कर देंगे तो 1 0 0 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम इसका रिजल्ट है कि हम इसके और फर्दर फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका भी रीज़न ये होगा, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम समझते हैं कि उसके अंदर हमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ हम कैसे करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, देखिए इस क्वेश्चन का, और ये एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में जो क्वेश्चन है पहले उसकी बात कर लेते हैं क्या है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया इज़ मूविंग एंड रवि इज़ मूविंग, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही साथ मूव करते हैं। तो ये है आपकी सोनिया और यहाँ पर रवि, ठीक है, इसी पाथ पर, दोनों इसी पाथ पर दौड़ रहे हैं, ठीक। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक राउंड लगाने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड लगाने में। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं मूव करना, क्योंकि रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है इसको राउंड को पूरा करने में, और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, एक आगे निकल जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा दोबारा होगा कि ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा वापस मिले, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, ये हमें समझना पड़ता है कि एलसीएम का यहाँ पर यूज़ होगा या एचसीएफ का यूज़ होगा, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, इसको अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें आंसर इसका, तो लॉजिकल मेथड भी लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकल मेथड में हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है कि हम कैसे मूव करेंगे, हमें स्ट्राइक कर भी सकता है आपको और नहीं भी। तो हम इस मेथड का तो यूज़ नहीं करके हम इस मेथड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें लॉजिकली तो थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी आपको क्वेश्चन के बारे में कि जब सोनिया यहाँ राउंड लगा रही है, ठीक है, तो एक राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड लगाएगी तो 36 मिनट में हो जाएगा। इस तरीके से रवि को पहला राउंड लगाने में 12 मिनट, फिर दूसरा लगाने में 24 मिनट, ऐसे इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। तो अगर सोनिया इसको 2 राउंड लगा लेती है, मान लीजिए 2 राउंड लगाया इसने, तो कितना टाइम लगेगा इसको वापस पहुंचने में, यहाँ 36 मिनट, ठीक है। और रवि अगर 3 राउंड लगा लेता है ना, तो वो भी 36 मिनट के बाद वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो ये एक लॉजिकल मेथड हो गया। आंसर इसका आ गया 36 मिनट के बाद दे विल मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया लॉजिकल मेथड हमें नहीं यहाँ पर यूज़ करना, हमें एलसीएम या एचसीएफ का यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पर पहला सोनिया की बात करें तो वो 18 मिनट ले रही है। 18 के अगर आप मल्टीपल बनाएं, क्योंकि मल्टीपल ही होगा, क्योंकि एक राउंड लगेगा तो पहला राउंड 18 मिनट में लगा, फिर 36 में, फिर तीसरा लगेगा तो 54, ठीक है। इस तरीके से फिर हो जाएगा ये 72, फिर हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा 108, और ऐसे 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 ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न चलते रहेंगे। इस तरीके से रवि को अगर हम मल्टीपल लें तो कितना हो जाएगा 12, फिर दूसरा 24 में, फिर 36 में, फिर 48 में, फिर 60 में, फिर 72 में, है ना। इस तरीके से फिर 84, फिर 96, फिर 108, ऐसे ये भी चलता रहेगा, ठीक। अब ये जो है मल्टीपल है। अब 18 मिनट, 36 मिनट, अगर आप देखें इन दो नंबर्स के अंदर कुछ ये वो नंबर्स हैं, यानी ये मिनट्स हैं जब वो राउंड करके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंच रहा है, ठीक है। तो इन्हीं में से कहीं आंसर होगा। तो ये 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है, और देखो ये भी एक 36 मिनट है, यानी दोनों चीज़ें कॉमन हैं इसके अंदर। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हो रहा, जब ये अगर दौड़ते रहेंगे तो फिर आप दोबारा देखोगे कुछ टाइम के बाद ऐसा फिर होगा, है ना, कि जब ये एक साथ दोबारा उसी पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। देखो यहाँ देखेंगे 72 मिनट के बाद फिर दोबारा ये उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, और आप फिर देखें 108 यानी 108 मिनट के बाद दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। तो ऐसा एक बार नहीं होगा, ऐसा कई बार होगा। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद अगेन कब मीट करेंगे, यानी पहला वाला नंबर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जितने भी हम निकाल रहे हैं सारे क्या है, मल्टीपल हैं, ठीक है। और मल्टीपल में कुछ तरह के जो सर्कल लगाए ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। और हमें देखना है अगेन दे विल व्हेन दे मीट,
यानी एक तो आपका 0 जब स्टार्ट हुआ तो एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, है ना, 0 टाइम था। उसके बाद एक ये दोबारा मिले, यहाँ पर वो मिल गए अगेन, हमें ये निकालना है, यानी हमें निकालना है यहाँ पर लीस्ट, ठीक है, लीस्ट, और ये कॉमन है और मल्टीपल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यानी जो मैंने बताया ये सिर्फ आपको फीलिंग के लिए बताया कि आपको फील आए कि हम एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। एक बार ये समझ में आ गया फिर तो हम जानते ही हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फीलिंग के लिए मैंने बताया कि आपका 36 आंसर आया। एक लॉजिकल मेथड भी मैंने बता दिया कि आप 36 ऐसे निकालेंगे, लेकिन असल में हमें क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना होगा, तो वो हम इसको निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे, उसके मेथड प्राइम फैक्टर बनाएंगे दोनों नंबर्स के। तो जैसे पहला है 18, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 3 की पावर 2, ओके। और 12 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, हम सारे फैक्टर लिख लेंगे, 2 और 3 दो ही फैक्टर है, और ये लीस्ट होता है तो उसका अपोजिट होता है हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये हो गया 4 × 9, और ये आपका आंसर आ गया 36 मिनट, ठीक है। बस कई तरह से मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, दे विल मीट अगेन, है ना, एट स्टार्टिंग पॉइंट कब, आफ्टर 36 मिनट्स। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की और वीडियो के लिए आप लाइक करते रहें इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको और वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं अभी, यह है रेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में हम 9th क्लास में भी कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कोई भी रेशनल नंबर है हमारे पास, अगर मान लीजिए हम एक रेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और हम जानते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर होता है आपका P/Q की फॉर्म में, ओके। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक डेसिमल नंबर आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ पिछला जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो एक डेसिमल नंबर आएगा। अब ये डेसिमल नंबर दो तरह का होता है, रैशनल नंबर में ये दो तरह का होता है। एक तो हो सकता है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल अगर हम ले टर्मिनेटिंग का, तो जैसे आप 1/2 ले लें, तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, टर्मिनेट कर गया, आगे नंबर चलता ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग का अगर मैं एग्जांपल लूँ एक आपको, तो 1/3 ले सकता हूँ, सिंपल एग्जांपल 0.3। अब ये नंबर कभी ख़त्म चलता ही रहेगा, टर्मिनेट ही नहीं करेगा। 3 डॉट मतलब इट्स ऑलवेज, जितना आप लिख सकते हो लिखो, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, कि डेसिमल P/Q को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करने के बाद ऐसा होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया, डेसिमल आ गया, और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। लेकिन अब 10th क्लास में हम इससे और आगे क्या सीखेंगे, यहाँ पर आपको दो तरह की बातें हैं जो मैं बताऊंगा और जो आपसे पूछी जाएंगी, बस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आप डिवाइड ही ना करें, तो बिना डिवाइड करे, है ना, बिना डिवाइड करे आप ये कैसे पता करेंगे, है ना, कैसे पता करें, क्या पता करें कि जो आपका नंबर है, रेशनल नंबर P/Q, है ना, वो टर्मिनेटिंग है ना, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमारे पास एक अब रिस्ट्रिक्शन है कि हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं करना हमें, तो कैसे पता चलेगा बिना डिवाइड करें। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक मेरे पास टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास नंबर है 0.375, टर्मिनेट करके हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ तो हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 0 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये हो जाएंगे 3 की पावर 1
5 की पावर 3, आप बनाकर देख सकते हैं। और मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। इसके फर्दर आप लिखेंगे इसको 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, बिल्कुल ठीक। और 10 को मैं लिख सकता हूँ, 10 के फैक्टर बना सकता हूँ अंदर ही अंदर, यानी 2 इंटू 5, और पावर तो इसकी कितनी है, 3 है। तो ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो कुछ कॉमन आया, ये काट दिया मैंने, तो अब क्या बचा, 3 बाई और 2 की पावर 3, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है इसमें, आप इसके देखें P अपॉन क्यू, ये जो क्यू है इसको आपको देखना है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो हमारा नीचे क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ 0.104 सपोज, ठीक है। तो इसको अगर हम करें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 104, नीचे कितने आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 52, 26 एंड 13, ठीक है। तो यहाँ अगर इसके फैक्टर बना लें 104 के, बनाकर देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 52, फिर 2 से बनाएंगे तो 26, फिर 2 से बनाएंगे तो 13, तो 2 की पावर 3 इंटू 13, और यहाँ पर वही है आपके 3 0, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर आप ऑब्जर्व करें नीचे, तो अब आपके पास 5 की कुछ पावर्स आ रही हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूँगा, ठीक है। और अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 0.0875, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल 4 के बाद आ रहा है, ठीक है। और इसके आप फैक्टर बनाओगे तो इसको पहले मैं लिख लूँगा 875, और नीचे आप आ जाएंगे 4 0, ठीक है। और ये होगा आपका 7 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4, ठीक है। जितनी भी 0 होते हैं उतनी 2 की पावर और 5 की पावर हो जाती है। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये सिर्फ ये रह जाएगा। तो अब जो मेरा नंबर आ रहा है, अगर आप नीचे गौर से देखेंगे तो 2 की पावर आ रहा है और कुछ 5 की पावर आ रहा है। तो कहने का मतलब जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें आपको हमें ये मालूम करना था कि P बाई क्यू अगर आपके पास नंबर है तो वो टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा। डिवाइड मुझे करना नहीं है, तो मैं क्या यहाँ से रिजल्ट निकाल रहा हूँ, रिजल्ट क्या निकल रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर है या 5 की पावर है, या 2 और 5 दोनों की पावर आ रही है। तो आंसर ये है इसका, आपको कैसे मालूम करेंगे हम, क्यू आप यानी नीचे की जो वैल्यू है आपकी क्यू के प्राइम फैक्टर किया हमने, तो प्राइम फैक्टर अगर हम कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा, पता चलेगा, ठीक है। क्या पता चलेगा कि अगर आपका क्यू में 2 की पावर में कुछ आता है या 5 की पावर में कुछ आता है, यानी अगर आपका क्यू कैसा है, अगर आपका क्यू 2 की पावर समथिंग यानी 2 की पावर n और 5 की पावर कुछ हो, 5 की पावर m लिख लें, तो आपका जो नंबर होगा तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, पता चला। और अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, इसको अब मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिया था आपको ये बताने के लिए कि क्यू में क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस बात से पता चल रहा है। और अगर क्यू आपका इस फॉर्म में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, अगर वो इस फॉर्म में नहीं आएगा यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा नंबर, है ना, तो अगर वो इस फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस यही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में और आपको पता चल गया। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और अगर उसके प्राइम फैक्टर में क्यू इस तरह का है तो टर्मिनेटिंग, और क्यू अगर इस तरह का है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात पी और क्यू के बारे में, कि जो पी और क्यू ले रहे हैं और आप जब ये देख रहे हैं पैटर्न, तो ये पैटर्न आप तभी देखें जब पी एंड क्यू ये कैसे नंबर होने चाहिए, दोनों मस्ट बी को प्राइम होने चाहिए। जी हाँ, ये नंबर को प्राइम होने चाहिए। अब आप कहोगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि P एंड Q हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आता हो, है ना, तो उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 6/4 ऐसे मतलब, या 4/6 आप लिख लें, 6/8 लिख लिया आपने, ठीक है, ये नंबर है आपका। तो ये अभी P/Q की फॉर्म लग रही है आपको, लेकिन मैंने कहा ये को प्राइम होने चाहिए, तो आप इसको रिड्यूस करेंगे।
रिड्यूस कैसे करेंगे, इसका अगर आप फैक्टर बनाएं तो हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है वो हट गया। अब ये जो नंबर बना आपका 3/4 ये भी p/q है, लेकिन यहाँ पर ये p/q को प्राइम है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो p/q है वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी को प्राइम। हाँ, को प्राइम होगा तभी आप क्यू को इस फॉर्म में देखेंगे तो टर्मिनेटिंग, और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन और इसमें आएगा, एक क्वेश्चन और आएगा, यहाँ बिना डिवाइड करे कैसे पता करें। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, तो सिर्फ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसी का आंसर आपने कर दिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वही है कि बिना डिवाइड करे, है ना, p/q की डेसिमल कैसे निकालें। वाह, यानी अब हमें दोबारा p/q का डेसिमल फॉर्म निकालनी है और डिवाइड नहीं करना। तो ऐसे कैसा होगा, यानी कोई बटे में दिया हुआ है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो तो हमें क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगा। इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, प्रोवाइडेड कि p और q क्या हो, आपके को प्राइम नंबर हो। लेकिन वो कह रहा है p/q को मुझे बिना डिवाइड करे उसका डेसिमल फॉर्म निकालना है, तो कैसे करेंगे। जी हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका नंबर टर्मिनेटिंग है तब तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बिना डिवाइड करे निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 3/8, ठीक है, p/q हो गया, को प्राइम नंबर ही है। अगर मुझे इसको टर्मिनेटिंग नंबर है ये, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर होगा तभी मैं बिना डिवाइड करे इसका डेसिमल फॉर्म निकाल पाऊंगा। पहली बात, ठीक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होगा तभी ये काम होगा। जैसे ये एक नंबर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा और बिना डिवाइड करे निकल जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 और नीचे इसको मैं इसके फैक्टर बनाऊँगा तो जाएगा 2⁻3, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 और यहाँ पर 2⁻3, तो नीचे 2 के कुछ फैक्टर्स हैं और उतने ही फैक्टर्स अगर मैं 5 के भी ले आऊँ यहाँ पर, यानी मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 5⁻3 से और ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो नीचे 2 और 5 अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो देखिए काम आसान हो जाएगा। ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 125 और नीचे हो गया 2 इंटू 5 और दोनों की पावर क्योंकि कॉमन हो गई तो ये हो गया 3, तो ये ऊपर हो गया 375 और नीचे हो जाएगा 10⁻3। तो जितनी 10 की पावर हो नीचे उतना ही हम यहाँ से राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे। तो ये देखिए बिना मैंने कोई डिवाइड नहीं किया तो 0.375 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर में क्या लिखूँ, इसका आंसर में क्यू में ना, क्यू की बात हो रही है, क्यू में 2 और 5 बराबर करने से हमें डेसिमल मिल जाएगा, करने से हम बिना डिवाइड करे उसका डेसिमल फॉर्म निकाल पाएंगे। तो ये आंसर आप इसका लिख सकते हैं। 2 ही तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं और दोनों बिना डिवाइड करे हमें निकालने होते हैं। बिना डिवाइड करे देखा आप बता सकते हैं कि आपका p/q टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप उसका बिना डिवाइड करे डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज है 1.4 और इसमें पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में कि हम p/q हैं सारे, यहाँ पर p/q की फॉर्म है, सब रेशनल नंबर दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर बिना डिवाइड करे बताना है ये नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। और मैंने आपको बताया था कैसे पता चलेगा, q के प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको, अगर ये को प्राइम नहीं है तो को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, यानी फैक्टर हमें बनाने पड़ेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर है तो ऊपर आपका 13 है, प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं और इसके फैक्टर बनेंगे 5⁴। तो नीचे अगर 5 है या 2 है तो आपका नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैं t लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, है ना, q जो है किस फॉर्म में है यहाँ पर 2⁻n 5⁻m इस फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, यानी यहाँ पर नीचे 5 या 2 आए। इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 17 तो आपका प्राइम नंबर है और ये बन जाएगा 2⁻3। तो
तो अकेला अगर 2 भी है या अकेला 5 है तब भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा, यानी इसी फॉर्म में होगा, है ना, यही फॉर्म होगी इसकी। अब इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो ये जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 7। इसका अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये होगा आपका 5, 7, और इसके हमें फैक्टर यहाँ बनाकर देखने पड़ेंगे एक बार। 4, 55, तो पहले ये 5 से ही जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 5, 7 एंड 13 होंगे। तो यहाँ आप देखो जरा, तो 5 है लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक, इसके आप तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यह आएगा 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ 2 है और 5 है, नो प्रॉब्लम, तो क्या होगा, सिर्फ ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, अब ये 29 अगेन एक प्राइम नंबर है तो इसके और फर्दर फैक्टर नहीं होंगे, और ये हो जाता है एक्चुअली 7 की पावर 3, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल है, कैसे पता करें, सिर्फ क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करें से पता चलेगा ना, क्यू इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 23 ऊपर दिया हुआ ये प्राइम नंबर है, और नीचे एज इट इज़ है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। 129 इसके आप फैक्टर बना सकते हो, 3 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 4 और 3, है ना, तो 43 इंटू 3 ये फैक्टर बने, और नीचे ही आपका है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, तो 7 हम काट नहीं पा रहे, है ना, p बाई क्यू कर लिया लेकिन ये कट नहीं रहा, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म। यहाँ पर आप देखो बहुत छोटा नंबर है ना, और अभी क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, पहले तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लाएंगे तभी तो q देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें 3 आ रहा है तो आप कहोगे कि ये उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि p बाई क्यू की फॉर्म अभी है नहीं, तो p बाई क्यू की फॉर्म अब आएगी 2, और ये हो गया 5। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो सिर्फ 5 है, तो इसलिए हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, है ना, और इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पर 2 है और 5 है, 5 कट भी जाए तब भी 2 और 5 ही रहेगा नीचे, तो ये भी हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अब इसको देख लीजिए, ये आपका 7 इंटू 11 ईजिली बन रहा है, और नीचे आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड इंटू 3, इसको ऐसे लिखें ऑर्डर में, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ अगर 7 आप कट भी कर दो लेकिन फिर भी 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन है उसका यूज़ है इस क्वेश्चन में सिर्फ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और वो हमने p बाई क्यू की फॉर्म में कर ये सब चीज़ें चेक कर ली। तो इसको आप देखिए, ये अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो जो नंबर आपके टर्मिनेटिंग आए थे, अब अगेन उसको बिना डिवाइड करे हमें डेसिमल फॉर्म में करना है। यानी सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि बिना डिवाइड करे हम कैसे टर्मिनेटिंग नंबर को ही सिर्फ हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका यहाँ यूज़ है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर थे मैंने उसको यहाँ से पहले क्वेश्चन से हटा दिया, अब सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले नंबर रह गए, तो 6 नंबर हमारे टर्मिनेटिंग थे। अब इनको बिना डिवाइड करे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो क्या तरीका मैंने बताया था कि आप नीचे क्यू में 5 और 2 को बराबर करें। ठीक है, जैसे हम ये वाला इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग से अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप पहले तो ये काम करते, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हो। इतना पहला एक स्टेप ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर हम फैक्टर बना चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की कर चुके हैं। अब क्या है इसका आंसर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 और 5 बराबर बनाने हैं। तो यहाँ मुझे 2 और चाहिए, कितने, इसको बराबर करना है इतने, तो मुझे ऊपर भी इससे इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 13, और ये कितना हो जाएगा हमारा 16, और नीचे यहाँ पर 4 हो गया ना दोनों की पावर, तो 10 की पावर ये 4 हो जाएगा, बट डेसिमल लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो 16 और 13 को यहाँ पर हम पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 एंड 4 48, और ये 6 1, तो 8 0 2 208, और 208 के 4 तो 0.0208। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बिना डिवाइड करें सिर्फ 0 को देखकर ही हम यहाँ पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे 5 बराबर करना है, तो 5 की पावर 3 करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 की पावर 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 125,
और नीचे कितने आ जाएंगे 10 की पावर 3 आ जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा 125 मल्टीप्लाई बाई 17, तो हो जाएगा ये 17 8 125, तो ये हो जाएगा 5 12 11 और 1। ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 2.125। तो इस तरह से ये डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट होगी। ठीक है, समझते जाएं। तो यहाँ भी अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर है 2, तो मुझे यहाँ पर 4 पावर इसकी और चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, 3 5 ये 15 तो हो ही गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो मैं 5 की पावर 4 और ले आऊँगा ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, तो अब ये नंबर कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 15 और ये जाएगा 1625, 5 5 जा 25, फिर 125 और फिर 625। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 625 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 12 31 6 2 5 5 7 3 9 और कितने 6 के बाद 0 पॉइंट लगेगा, तो 0.09 सॉरी हाँ ठीक है 6 के बाद लगेगा तो 2 0 लेने पड़ेंगे, 09375, ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक 5 और चाहिए, तो मैं एक 5 ऊपर ले आऊँगा और एक 5 नीचे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो जाएगा 5 3 जा 15 1 और 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये नंबर हो जाएगा सिंपली 0.115। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है तो मुझे सिर्फ एक ही 2 चाहिए, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो हो जाएगा 4/10। तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा 0.4। अब ये नंबर मेरे पास कितना बचा है, ये बचा 7 और नीचे बचा है कितना 10, तो ये तो सिंपली हो रहा है आपका 0.7 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी हमारा हो गया, तो इसको नोट कर लें आप। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, तो अब हम उसके बाद इसको करते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, और पहला क्वेश्चन तो ये आप बताओ कि रेशनल है या इरेशनल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल हो गया। तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो रेशनल होता है। अब ये दोनों नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ये टर्मिनेट कर रहा है, और इसका मतलब जो लगा हुआ लाइन, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक ऑफ नंबर जो है रिपीट कर रहा है। अगर ब्लॉक को हटा दूंगा मैं, तो फिर यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगे हुए हैं, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर है तो वो रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अगर नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, जैसे इस केस में है टर्मिनेटिंग है, और साथ में नंबर रिपीट कर रहा है एंड रिपीटिंग है, ये तो 9th क्लास का ही आपका कंसेप्ट था, रिपीटिंग है, तो नंबर क्या होता है फिर अगेन रेशनल होता है। ठीक है, रेशनल। अगर टर्मिनेटिंग के अलावा वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है, तो रेशनल होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें एक पैटर्न है, 12 फिर 1 0 12 फिर 2 0 12 फिर 3 0 12 फिर 4 0। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो पैटर्न देख लेते हैं तो उनको लगता है साथ पैटर्न आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो गया। लेकिन पैटर्न जो होता है वो रिपीटिंग नहीं होता, इट इज़ नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा नंबर क्या होता है, वो रेशनल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका पहला आंसर तो हो गया कि कौन सा इसमें इर्रेशनल है और कौन सा रेशनल नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये रेशनल है, जैसे ये वाला रेशनल है और ये रेशनल है, तो ये बताओ इसका क्यू कैसा होगा। तो ये हम जान चुके हैं कि क्यू कैसा होगा अगर वो रेशनल है ना, और रेशनल है और कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल है। टर्मिनेटिंग रेशनल है तो क्यू की फॉर्म क्या होगी, क्यू इज़ दी फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में होता है, 2 की पावर n 5 की पावर m। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी ये मैं टर्मिनेटिंग दिख दिया क्या, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, गलती हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, तो क्यू बस इस फॉर्म में नहीं होता, क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ
2 की पावर n 5 की पावर n, दैट्स ऑल। तो ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको दोबारा से पूरे चैप्टर को एक बार देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज़ करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल हैं तो इसको आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।